तो आप सभी का स्वागत है फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों, आज एफकैट का जो है पहला दिन का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद बहुत से चैनल देखिए एनालिसिस करा रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझाने आए हैं कि आप क्वेश्चन ना देखिए, आप जो टॉपिक देखिए कि कौन से टॉपिक से सवाल उठ रहे हैं और आपको वही टॉपिक पढ़ना है और नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है। केवल आपने जो पढ़ा है वही क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक, जो पढ़ा है वो रिवीजन करना है। हम यहाँ पे क्या बताएंगे, आपको केवल टॉपिक बताएंगे, इस टॉपिक से पूछा गया है और इससे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ लीजिए तो वो आपका जो है फ्यूचर मतलब कंफर्म है कि उससे आना ही है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले जनरल अवेयरनेस से। देखिए, एग्ज़ाम क्लियर करने में जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। तो इस बार जो है हमने देखा जनरल अवेयरनेस एक सीजीआई का क्वेश्चन आया था और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री हमने एक क्लास लिया था तो उसी क्लास में से ही मॉडर्न हिस्ट्री की 2 क्लास में से ही हम 2 से 3 क्वेश्चन फंस गए हैं। इसमें 40-50 मिनट का वीडियो है टोटल। तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आए हैं और उसके बाद देखिए तो प्रेसिडेंट से भी सवाल पूछा गया है। ठीक, प्रेसिडेंट से सवाल पूछा गया है और उसके बाद प्राइज़ पूछा गया है, अवार्ड्स एंड ऑनर। चलिए, अवार्ड्स और ऑनर से सवाल पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों, अवार्ड्स एंड ऑनर के बाद हम लोग देखेंगे कि डिफेंस से हर साल सवाल आता है। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। डिफेंस से रिलेटेड देखिए, डिफेंस में मिसाइल आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक, मिसाइल के साथ साथ कौन सा हेडक्वार्टर, ये कहाँ किसका हेडक्वार्टर है वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इस बार माउंटेन का क्वेश्चन आया था तो आपको माउंटेन के साथ साथ रिवर भी रिवाइज करना है। रिवर के साथ साथ जो है जितने ग्लेशियर रिवर हो गया आपका, ग्लेशियर और पासेस, ये सब क्या करना है, पासेस कौन से पास किस माउंटेन में है। और उसके साथ साथ जो है पासेस के साथ आपका हो गया कितना वाटरफॉल, जितने वाटरफॉल हैं आपको वो भी रिवीजन कर लेना है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट मेल एंड फीमेल पूछ सकता है। देखिए, इस बार फर्स्ट मेल और फीमेल तो आज नहीं आया था, लेकिन फर्स्ट जो है पूछा था आपका क्या, एक फर्स्ट से क्वेश्चन था कि पहला नोबेल प्राइज़ विनर कौन था। ठीक, तो आप फर्स्ट मेल एंड फीमेल एक बार दिमाग में रख लेंगे। उसके बाद देखिए, एक्सरसाइज से सवाल आ रहा है। अगर एक्सरसाइज से सवाल आ रहा है तो आपको सारी एक्सरसाइज जो रिसेंट हुई हैं उनको पढ़ना ही है और बाकी जिससे जो होता है वो पढ़ना है आपको। ठीक, उसके बाद जो है फीफा से क्वेश्चन आया था। अब देखिए, फीफा से क्वेश्चन आया था तो मतलब जो रिसेंटली जितनी भी क्या हुए हैं स्पोर्ट्स खेले गए हैं उनको क्या करना है, आपको लर्न कर लेना है। और स्पेशली हम आपको बता दें, अंडर 19 वाले भी याद कर लेना, दिमाग में रख के। ठीक है, फीफा का हो गया है। उसके बाद अब देखिए, अभी इसमें जो हम लोग पीछे देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मॉडर्न सीजीआई पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड आप जो है पॉलिटी में हमने कवर किया है। ठीक है, पॉलिटी हमने कवर किया। अब आप इसमें जो सीजीआई के आसपास जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन और जो है जज, हाई कोर्ट के जज वगैरह पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री में तो पढ़ना ही सब। प्रेसिडेंट का पूछा तो आप वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, और उसके बाद जो है स्पीकर पढ़ लेंगे और स्पीकर के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर हो गया और उसके बाद स्पीकर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा। कुल मिला के आप समझ लीजिए सांसद आपको पूरा कवर करना है। पार्लियामेंट पार्ट वगैरह किस पार्ट में है। और अवार्ड्स एंड ऑनर को आप बताएं, हमने पीडीएफ दिया था करंट के साथ साथ स्टैटिक, उस पीडीएफ से 3 क्वेश्चन आए अवार्ड्स एंड ऑनर के जो है उस पीडीएफ से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक दे देंगे, उसमें पीडीएफ वो पढ़ा हुआ है, आप जाके कर लेंगे। ठीक, अवार्ड्स एंड ऑनर पढ़ लीजिएगा ज़रूर। और उसके बाद दोस्तों, डिफेंस में मिसाइल और हेडक्वार्टर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने मिसाइल हैं उनकी रेंज, मिसाइल में क्या पढ़ना है, रेंज। ठीक, किसने डेवलप किया, ठीक है, उनका रेंज और किसने डेवलप किया। और बस, हाँ, मिसाइल में इतना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद जो है हेडक्वार्टर कि कहाँ किसका हेडक्वार्टर, डिफेंस के हेडक्वार्टर जितने हैं आपको सब पढ़ लेना है। और जहाँ पे मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग का भी पढ़ लेना आपको। ठीक, और माउंटेन पूछा गया था, माउंटेन किलिमंजारो शायद पूछा गया था, तो किलिमंजारो पूछा गया था तो माउंटेन से साथ रिवर। ठीक, ग्लेशियर, पासेस, वाटरफॉल। अब रिवर में आप इंडिया के तो पढ़ेंगे,
इंडिया के साथ साथ आप देखिए, अब यहाँ इंटरनेशनल पूछ रहा है, मतलब विदेशों के पूछ रहा है, तो आप इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है पासेस वगैरह पूछ लेंगे, पता कर लेंगे इंडिया का। और पासेस में जो आपको लद्दाख और JNK के जरूर पढ़ लेना, ठीक। ये JNK और लद्दाख में जितने पासेस है वो जरूर पढ़ लेना। उसके बाद वाटरफॉल आपको कवर करना है, ठीक है। और ये भी क्या, इंडिया का और वर्ल्ड का। आप यकीन मानिए इतना आप कवर कर लेंगे, आपको कल का पेपर मैक्सिमम फंस जाएगा। फर्स्ट मेल एंड फीमेल ये आपको कवर करना है। उसके बाद एक्सरसाइज जितनी हुई हैं, ठीक, वो कवर करना है। और फीफा के साथ साथ जो रिसेंट स्पोर्ट हुए हैं उनको आपको कवर करना है। और फीफा एक पूछा गया था, एक क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन ये था कि इस बार, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन और देखिए बैडमिंटन और टेनिस, स्पेशली स्पोर्ट में, स्पोर्ट तो फेवरेट है एफकैट का, लेकिन स्पोर्ट में टेनिस और बैडमिंटन ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट हैं एफकैट का। तो अब ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, तो इसके साथ साथ जो है कौन से कोर्ट, देखिए ग्रास कोर्ट किस में होता है, किस में जो क्ले कोर्ट होता है, आप ये दिमाग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बैडमिंटन और टेनिस ये आपको कवर करना है, ठीक है। इतना चीज़ें आपका हो गया किसमें, GS में। GS में आपको जितनी चीज़ें कवर करनी है। अब पैनिक बिल्कुल ना लीजिए, आपको जो देखिए पेपर इजी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको, और मेन चीज़ सबसे क्या है, एक्यूरेसी पे फोकस रखना है आपको। एक्यूरेसी आपकी जितनी सही रहेगी, आपके चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन लेने के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं मैथ पे। ये मैथ को बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस ये कहेंगे ये सिंप्लीफिकेशन आता ही है, ठीक। उसके बाद जो है डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क पे आप देखिए पाइप एंड सिस्टम पे फोकस रखिएगा, पाइप एंड सिस्टम पे। उसके बाद वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे आपको फोकस रखना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या, रिलेटिव स्पीड पे फोकस रखना है आपको, ठीक। रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड, इस क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक। उसके बाद जो है इससे एक क्वेश्चन आ रहा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। और उसके बाद जो है बोट एंड स्ट्रीम, ये ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इससे टोटल 2 क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें भी जो है आपको क्या, रिलेटिव स्पीड की ही बात, इसमें भी रिलेटिव स्पीड और जो है क्या बोट का, देखिए इसमें जो है टोटल वाला पढ़ लेना कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आने जाने में इतना समय लग रहा है। और उसके बाद जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टोटल समय इतना लग रहा है, या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आने जाने में जो है 5 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो इस टाइप के सवाल जो है पूछने के चांस ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों आते हैं लोग, अगला क्या, रेशियो से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। रेशियो से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मिक्सचर से क्वेश्चन आ रहा है। और एलिगेशन से नहीं पूछा गया, तो आपको एलिगेशन दिमाग में रखना है, एलिगेशन पढ़ लेना है, आ सकता है आने वाले समय में, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी आपका कॉइन का आएगा कितने, 3, ठीक, कि अगर कोई कॉइन जो है कितनी बार, 3 बार सिक्का उछाला गया है। या फिर आपका वो डाइस का आ जाएगा, डाइस का 2 ही पूछेगा डाइस का। और कार्ड का आ रहा है, ठीक। और ये 2 लाल बैग और रेड बॉल होता है, और जो है ब्लैक बॉल टाइप का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो देख लेंगे, ठीक है। इतना चीज़ आपने देख लिया। प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग आते हैं किस पे, मेंसुरेशन पे। अब देखिए मेंसुरेशन पे बहुत इजी आ रहा है। आज क्वाड्रिलेटरल पे आया था, ठीक है। तो आप जो है मेंसुरेशन क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ आप जो है थोड़ा देख लेंगे, क्या कोन वगैरह देख लेंगे, कोन पे आ जाएगा, ठीक। सिलेंडर देख लेंगे, ठीक, सिलेंडर के साथ साथ आप जो है स्फीयर देख लेंगे। इतना चीज़ देख लेंगे आप, ठीक। उस मतलब ये फार्मूला पे आएगा, बहुत ही आसान आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ये इसमें इतना हो गया है। अब इसको हम इरेज कर दें, आप प्रॉपर लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है, कि हाँ हमको क्या क्या रिवीजन करना है। आप इतना रिवीजन कर लेंगे, यकीन मानिए फंसेगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला है मेंसुरेशन में हो गया। अब देखिए CI और SI में केवल एक क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस, इनका डिफरेंस दे देगा, ठीक है। ये CI SI 2 साल डिफरेंस इतना है, ये इतना है, यही इसका जो हाईएस्ट लेवल है। बाकी उसके बाद जो है वो बोल देगा कि हाँ 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है, तो वो चीज़ें जो है आराम से हो जाएंगी। तो CI SI का तो हाफ ईयरली पूछा था, हाफ ईयरली, तो आपको क्वार्टरली देख के जाना है कि क्वार्टरली कैसे होगा, और
3 माही, मतलब कि जो हर थर्ड मंथ पे इतना लग रहा है, ठीक, आपको इतना देख लेना है CISI में, इसी में से करंट डेट पूछ लेगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश में बताने लायक कुछ नहीं है, इंग्लिश में वही कॉम्प्रीहेंशन और वो कैब, ठीक, एरर मतलब इंग्लिश में जो है जनरल जो पूछता है वही पूछ रहा है, और इसका जो है लेवल क्या है, इजी है, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 7348482105 है। आप कैसा भी डाउट हो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। देखिए क्लास चल रही थी तो क्लास के बीच से हमको आना पड़ा, तो आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत बता देते जल्दी से। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। अभी रीजनिंग पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको इम्पॉर्टेंट देखनी है। वो क्या है, हम लोग को एंगल देखना है। एंगल किस में, क्लॉक में, क्लॉक का एंगल पढ़ना है। क्वेश्चन आया था इस बार हम लोग, और इसको भी पढ़ के जाना है। बाकी रीजनिंग में जो आ रहा है वो उसको हम नहीं बता रहे हैं कि कहाँ क्लासिफिकेशन से सवाल ये उसका, तो हमें पढ़ना क्या है ये देखना है। और डाइस आपको पढ़ के जाना है। और उसके बाद पेपर कटिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बच्चों ने बताया पेपर कटिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पेपर कटिंग के आ रहे हैं तो फिगर काउंटिंग भी आप पढ़ लेंगे, ठीक, फिगर काउंटिंग भी पढ़ लेंगे आप। अगर पेपर कटिंग आ रहा है तो फिगर काउंटिंग भी आपको पढ़ के जाना है। तो इतना चीज़ हो गया आपका रीजनिंग में पढ़ने के लिए। बाकी दोस्तों आप जो है बिल्कुल एकदम काम रहिए। सबसे मेन चीज़ क्या है, सूत्र है। ये क्या सूत्र है सफलता का, स्टे काम। देखिए सफलता का सूत्र क्या है, स्टे काम एंड जस्ट क्रैक इट। शांत रहते रहते आराम से क्या करें, आप एकदम फोड़ दें जाके वहाँ पे। तो आप शांत रहिए, केवल रिवीजन कीजिए, नया चीज़ कुछ ना पढ़िएगा। हम जो आप बता रहे हैं नया चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना आप दिमाग में रखिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम कल के हिसाब से जो है नया स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, कल को एनालिसिस करके। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।